जब तक तमाम जातियां जो अलग अलग बटा हुआ है, जब तक तमाम जातियां एक नहीं होगा, एक सूत्र में बंधा नहीं होगा, इस देश का कल्याण नहीं होगा। मानव जाति में जाति केवल एक है, मानव जाति में जाति ये जो आज देख रहे हैं, ब्राह्मण, ये भूमिहार, ये राजपूत, ये यादव, ये कोयली, ये जितनी भी जातियां आप देख रहे हैं, रुकिए बोलने दीजिए, ये पशु में होता है, जानवर में जाति होता है। कैसे देख लीजिए, हाँ कैसे होता है, एक हाथी है, एक गाय है, एक भैंस है, एक बकरी है। अगर बांध दीजिए और पीपल का पत्ता काट कर खिला के खिलाइए, सवेरे पहर बकरी पखाना करेगा तो बिरारी करेगा, गाय पखाना करेगा तो गोबर करेगा, घोड़ा पखाना करेगा तो लिद करेगा, उसके पखाना में अलग होगा। लेकिन मानव जाति में चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, चमार हो, दुसाध हो, अनेकों प्रकार की जो जातियां हैं, अगर एक पात में शाम को पूरी तरकारी या चावल दाल समान रूप से खिला दीजिए और कोई दुनिया का वैज्ञानिक हो, कोई दुनिया का विद्वान हो, कह दे कि ये अमुक जाति का पखाना है, तो षड्यंत्र है। इस डेमोक्रेसी में चुनाव नहीं लड़ने देने का जो षड्यंत्र रचा गया, उसमें तमाम अभी जो 95 लाख रुपया आप खर्च कर सकते हैं ऑफिशियली, तो एक आम जनता को तो अब 95 लाख रुपया होगा ही नहीं। अगर लड़ाई लड़ी जाएगी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के विचारों के ऊपर नए भारत का निर्माण होगा। तमाम जितनी पार्टियां वो कोई नहीं कर पाएंगी। और अम्बाला बॉर्डर हमने तोड़ा था, गुरराम सिंह चुड़ूनी हमारे साथी थे। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कॉर्पोरेट घराने है, उसी के विरोध में जरा आंदोलन छेड़ा जा रहा है। सबसे बड़ा समस्या उत्तरी कोयल नहर है, जो 70 का परियोजना बना हुआ है। आज 52 बरस बीत गया, अभी तक के किसानों को पानी नहीं मिल पाया है। वहाँ वकीलों का भीड़ लगा था, ऐसे लगा था आप चालान नहीं भर सकते हैं, बैंक कंट्रोल किया गया था। श्याम रंगीला स्मार्ट मीटर लगा के पहले पैसा लिया जा रहा है और बाद में उसका ये सब कॉर्पोरेट का खेला, ये सब कॉर्पोरेट का खेला है। कॉर्पोरेट क्या है सब। आज किसानों के पास पैसे नहीं है बेटा को अच्छा स्कूल में पढ़ाने के लिए, मजदूरों के पास पैसा नहीं है अच्छा स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो पूरा बदहाल है। साथियों, अभी मैं बिहार राज्य के गया जिले में हूँ और संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी बातों को रखना चाहते हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि एमएसपी जैसी मांगों को, श्रमिक कानून जैसी मांगों को लेकर के आखिर क्या बोलना चाहते हैं ये किसानों के हित में। किसान नेताओं से जानने का प्रयास करेंगे। आपका घर कहाँ है चाचा? हम प्रगतिशील किसान संघ के बिहार के अध्यक्ष हैं। कहाँ से आए हैं? हमारा घर कोच में पड़ता है, गया जिला के कोच। कब से लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की? यह किसानों की लड़ाई तो जब से होश संभाले हैं तबे से लड़ रहे हैं। तो आप क्या बोलना चाहिएगा? हम बोलना चाहेंगे अभी तत्काल में जी, किसान 14 फरवरी से जी शंभू बॉर्डर और खिलाड़ी बॉर्डर पर धरना पर बैठा है जी, जबकि जंतर मंतर दिल्ली पर 14 फरवरी से बैठना था, जो सरकार ने बीच में ही रोक दिया जी। और उस समय बिहार से भी हम लोग गए थे, किसान मजदूर मोर्चा के नेता चंद्रशेखर यादव जी, और मैं रामचंद्र आज़ाद जी, प्रगतिशील किसान संघ के, और बाल कुमार यादव, महादेव यादव और कई साथी हम लोग थे। और हमारे पंजाब के साथी राजकुमार सिंह भारत भी थे जी। और हमारे साथ है शीलम बहन जी भी थी। तो सर यही है ना सर? हाँ। सर और हमारे साथ है शीलम बहन जी भी थी जी जी और हम लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जी और गिरफ्तार करके संसद थाना में लाया। जी, कनॉट पुलिस थाना में ले गया होगा। हाँ, वहाँ पे थाना है हाँ, संसद थाना, जी जी, संसद थाना। और संसद थाना में ले जाने के बाद हम लोग को कहा कि यहाँ अलाउ नहीं है, करने का आपको जंतर मंतर पे अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। जी। कहा कि यह दिल्ली जी हमारा है या आपका है? जी तो नहीं, दिल्ली तो है आपका। जी। ढंग से बातचीत हुई वहाँ। जी और जो मांग है जी एमएसपी के कानूनन गारंटी दो, किसान मजदूरों पर से सभी तरह के सरकारी कर्जा माफ़ करो, और जो श्रमिक कानून में जो संशोधन किया है जी, उस कानून को तुम रद्द करो और 4 घंटा श्रमिकों को काम करने का अधिकार दो। 4 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं? उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। देखिए, इस देश में लगातार जो है बिल गेट्स, इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं, उनका नाम हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं कि युवाओं को 14-14 घंटे काम करने की आवश्यकता है देश को मजबूत बनाने के लिए। वो युवाओं को गुलाम बनाना चाहता है। यही किसान भी मांग कर रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं पंजाब से आया हूँ। पंजाब हरियाणा से जो आंदोलन चला था संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली भारत, जी, उसका मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ।
और तमाम उसके अंदर जो संगठन हैं पूरे देश के, पूरे संगठन, हजारों संगठनों ने। आप दिल्ली से आए हैं? मैं अभी अमृतसर से आ रहा हूँ। पंजाब से आए हैं। देखिए, पंजाब से चल करके गया की धरती पे, बिहार की धरती पे आंदोलन करने के लिए लोग आए हैं, किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से, अगर आपको लगातार, तो यहाँ पे राकेश टिकैत जी भी लड़ाई लड़े, अभी सिंधु बॉर्डर पे बम पटका गया, लोग का जो आँख से अंधे हो गए लोग, किसान लोग, समझे, तो किसानों पे ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया था अजय टेनी द्वारा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, लगातार। और जो बैंक से जो कर्जा लेते हैं तो उन पे भी ट्रैक्टर चढ़ा करके किसानों को मार दिया जा रहा है। तो क्या इसी तरीके से चलता रहेगा या इसी तरीके से आप लोग आंदोलन करते रहेंगे कि कुछ बदलाव होगा इस देश में? देखिए, जिस टाइम 3 कृषि कानून आए तो पंजाब और हरियाणा ने, जो 32 संगठन पंजाब के थे और हरियाणा के 17 संगठन थे, उन्होंने एक संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली भारत के नाम से किया, जिसका मैं फाउंडर हूँ। तो उस आंदोलन को हमने जब पंजाब से शुरू हुआ तो हरियाणा का अंबाला बॉर्डर हमने तोड़ा था। गुरनाम सिंह चुड़ूनी हमारे साथी थे। अच्छा, चुड़ूनी साहब के आप साथी रहे हैं क्या? गुरनाम सिंह चुड़ूनी हमारे छोटे भाई हैं। जी, देखिए, चुड़ूनी साहब को लोग जानते हैं पूरे देश में। चुड़ूनी साहब जैसे क्रांतिकारी किसान नेता के साथी रहे हैं, जो कि गया में आए हुए हैं। सुनिए क्या बोलते हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो लड़ाई है, इसके अंदर कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जनता दल हो, जितनी तमाम पार्टियां हैं और जितने ये तमाम नेता हैं जो कर रहे हैं, ये लड़ाई मल्टीनेशनल कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ है। और वो लड़ाई जनता लड़ेगी और जनता लड़ने के लिए तैयार बैठी है। संयुक्त किसान मोर्चा जो दिल्ली भारत ने जो आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन ने एक पूरी दुनिया के अंदर एक आगाज़ पैदा किया है, जो उस लड़ाई को मल्टीनेशनल घरानों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। देश के अंदर वही नेतृत्व देगा, वरना छठ के सभी नेता राजनेता की तरह सामने आ जाएंगे। और जनता के अंदर आज बेरोजगारी है, संयुक्त किसान मोर्चा बेरोजगारी की बात कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी की बात कर रहा है। एमएसपी की 2-4 अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। हरियाणा में मेरे पास ज़मीन है, तो उन्होंने कहा है कि ये फर्जी घोषणा है, ये होने वाला नहीं है। क्या वहाँ पे लागू नहीं हुआ है एमएसपी का कानून? कैसे होगा कि जब आप वहाँ पर, हरियाणा की अलग पृष्ठभूमि है, पंजाब की अलग है। हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई राजनीति कर रहा है, अगर लड़ाई लड़ी जाएगी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के विचारों के ऊपर नए भारत का निर्माण होगा। तमाम जितनी पार्टियां वो कोई नहीं कर पाएंगी। और आपको एक बात और बता देता हूँ, सौ जो कम्युनिस्ट पार्टियां जो कर रही हैं, अभी संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन चल रहा है, हम गए थे, हमने वहाँ पर नेतृत्व किया था, जहाँ संसद मार्ग के अंदर रखा गया था, हमको गिरफ्तार किया गया था। वो धरना वहाँ पर बॉर्डर पर हुआ, हरियाणा गवर्नमेंट ने उस धरने को नहीं आने दिया। जो हमारे साथी थे अभी कांग्रेस की जोली में चले गए। देश ये जानना चाहता है कि आप लोग टिकते थे, आप लड़िए लड़ाई किसान मजदूर की। मैं 1 लाख से ऊपर गाँव घूम चुका हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हमने ये कहा था, यहाँ के कमिश्नर जो बैठे हैं, अभी हमारी मीटिंग हुई थी 10 तारीख को। एक सवाल लेंगे क्या? जिसके, हाँ पूछिए, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए, फिर सवाल पूछिएगा। सवाल नहीं लेंगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। बेटा बता रहे, उत्तर कोयल का पानी का हमने कहा था, सोन नदी का पानी हमने कहा था, हम बिहार छोड़ के तब जाएंगे जब तक उत्तर कोयल का और पानी हर खेत में नहीं पहुंचा देंगे, मजदूर किसान के घर में नहीं पहुंचा देंगे। हम हिंदुस्तान के अंदर, ये पंजाब के हमारे पिता, दशमेश पिता यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह हुए हैं, हम उस धरती से आते हैं। तो पंजाब के अंदर हरियाणा और पंजाब का और जो बिहार का तो एक नाता हो गया। तो बिहार कमज़ोर नहीं है, बिहार और पंजाब आपके साथ खड़ा है। तो ये जितने राजनीति हैं, राजनीति करने वाले, हम नया नेतृत्व देना चाहते हैं आप जैसे नौजवानों को। आप आइए राजनीति के अंदर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर राजनीति कीजिए। एक सवाल लीजिए सर, पूछिए। आप कह रहे थे कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या कोई भी वामपंथी पार्टियां जो है कि किसानों का भला नहीं कर सकती हैं, तो क्या आप लोग को पूरे जो किसान हैं देश भर के, वो एकजुट होकर के कोई ऐसी पार्टी क्यों नहीं बना लेते हैं जो आप किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़े? बनेगा, पार्टी भी बनेगा। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि कम्युनिस्ट पार्टियां, हमने कम्युनिस्ट पार्टियों की जो बात की, हम ये कम्युनिस्ट पार्टियों से, समाजवादियों से चाहते हैं कि वो लाल झंडा की बात करते हैं, वो मार्क्सवाद की बात करते हैं, वो सिद्धांत की बात करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर वो 100 से ऊपर है कम्युनिस्ट पार्टियाँ। वो सभी समाजवादी लोग इकट्ठे हों, एक समाजवादी मोर्चा बनाएं और के इस राजनीति को छोड़ के कॉर्पोरेट घरानों के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ें। इस देश के अंदर परिवर्तन लाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों को और भगत सिंह के विचारों को और चंद्रशेखर आज़ाद के तमाम उन शहीदों के विचारों पर और स्वामी सहजानंद जी के विचारों पर चल करके इस देश में किसान क्रांति और मजदूर क्रांति होगा। हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की, भारत की भूमि के तहत क्रांति होगा, ना कि किसी और विदेशी षड्यंत्र के, चाइना के तरह या रशिया की तरह क्रांति होगी। हिंदुस्तान के लोग क्रांति करेंगे और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी ये सब लगा। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी यहाँ जो आपने बोला कि आप क्या करना चाह रहे हैं या कैसे क्रांति होगी,
तो सभी सत्ता में आएंगे आप सभी की नीतियां तो एक ही तरह की हैं, चाहे नीतियां कांग्रेस लाए, चाहे भाजपा लाए, चाहे और भी जो भी दल की सरकार रही है। लेकिन अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी के नेतृत्व में 23 मार्च को शहादत दिवस, भगत सिंह के शहादत दिवस पर यह घोषणा हुई थी कि जन नेता 24 में जो आप संसदीय लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें अखिल हिंद फॉरवर्ड हिंद क्रांतिकारी ने यह घोषणा की थी, हमारे जन नेता, हमारे इस जनता को नेतृत्व देने वाले हमारे ही प्रतिनिधि, हमारे इस आपके नेता जो राजकुमार भारत जी हैं उनको प्रतिनिधि बनाया था, बनारस से संसदीय क्षेत्र में उनको प्रतिनिधि के तौर पे वहाँ उतारा था। लड़ने के लिए आप चुनाव लड़े थे क्या? लेकिन मैं आपको आंखों देखा हाल थोड़ा अगर समय देंगे तो मैं बता सकती हूँ कि जो षड्यंत्र है इस डेमोक्रेसी में चुनाव नहीं लड़ने देने का जो षड्यंत्र रचा गया उसमें तमाम अभी जो 95 लाख रुपया आप खर्च कर सकते हैं ऑफिशियली, तो एक आम जनता को तो अब 95 लाख रुपया होगा ही नहीं, तो कितने परसेंट 95 लाख रुपया चुनाव में खर्च कर सकते हैं? चुनाव लड़ने का तो पूरा पैमाना ही उन्होंने क्रैश कर दिया। दूसरी ये बहन कह रही हैं कि वाराणसी में जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ जितने भी लोग वहाँ अब नॉमिनेशन करने गए थे सबका नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया था। यही मैम कह रहे हैं ना मैम? वो पर्चा भरने का जो वो नहीं पर्चा भरने जाने का षड्यंत्र जो रचा गया था वहाँ पर हमारे ये फॉरवर्ड ब्लॉक के क्रांतिकारी जो पार्टी है उसके जनरल सेक्रेटरी थे, तमाम मेरे वरिष्ठ नेता थे, रामचंद्र भाई थे वहाँ पर, सभी ने आंखों देखा हाल कि आप नॉमिनेशन की प्रक्रिया को इतना कठिन बना देंगे कि एक आम आदमी क्या कोई भी विशेष रूप से भरने वाला जो 3 नेता 4 नेता जो जैसे सपा है, कांग्रेस है, गठबंधन के वही 2-3 बमुश्किल भर पाए। वहाँ वकीलों का भीड़ लगा था, ऐसे लगा था आप चालान नहीं भर सकते हैं, बैंक कंट्रोल किया गया था। श्याम रंगीला को भी रोक दिया गया था। श्याम रंग आप एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, बैंक SBI को कंट्रोल किया गया था, पूरा विभाग जो है कंट्रोल, आप चालान नहीं ले सकते हैं, 10 प्रस्तावक आप नहीं जुटा सकते हैं, तमाम जितनी भी कठिनाइयाँ हो सकती थी कि आप नहीं भर सकते हैं वो सारी वहाँ पर वो मतलब इंतजाम किया गया था कि आप PM मोदी। तो हमने ये भी कहा और भी लोगों का आक्रोश था कि आप ये जो प्रपंच बना रहे हैं जो चुनाव लड़ने का, तो आप अकेला ही आप वहाँ चुनाव का भर दीजिए पर्चा और आप निर्विरोध भर जाइए, प्रक्रिया बंद कर दीजिए, आम जनता भर ही ना सके। आप लोगों ने इस तरह कंट्रोल कर, जिलाधिकारी का पूरा षड्यंत्र हमने अपने आंख से देखा। तो आप क्या कहेंगे, जन नेता को तो लड़ने नहीं देने का, नॉमिनेशन नहीं देने करने का वहाँ पर जो षड्यंत्र रचा गया था, तो आप कैसे बदलाव लाएंगे? अगर मान लो कि मैं एक दावे से कह सकती हूँ कि अगर किसान नेता राजकुमार भारत जी का सिर्फ नॉमिनेशन वहाँ हो जाता तो मैं ये कहती हूँ दावे के साथ में कि ये जो कांग्रेस, ये जो सपा, ये जो तमाम अलायंस गठबंधन हुआ भाजपा के अगेंस्ट में जो ये चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया थी, आज मेरे सारे झक मार के करना होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को हरा देते क्या ये? हराए ना हराए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जितने भी लोग कहते थे जब किसान आंदोलन वहाँ हुआ था तो कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन कांग्रेस अलायंस में था ना, तो ये सब किसान नेता जब वहाँ पे नॉमिनेशन हो जाता तो सारी प्रक्रिया बदल जाती। नॉमिनेशन ना होने देना ही एक जो है वो है होता है। जैसे वहाँ जिला मुख्यालय में वहाँ पर हम लोगों को बैठा के 2 दिन रखा गया, नॉमिनेशन नहीं हो, मतलब आप कहो तो जैसे हाउस अरेस्ट किया, वो सारी प्रक्रिया हुई, मतलब हम लोगों को नहीं भरने दिया गया, पर्चा लिया नहीं गया। आप अगर ले लेते तो रिजेक्शन का कोई मतलब माध्यम नहीं था जिलाधिकारी को, इसलिए सारी प्रक्रिया ऐसी हुई कि आप लोग को भरने नहीं दिया जाए, नहीं तो आज परिदृश्य कुछ और होता। लोकसभा चुनाव का परिदृश्य कुछ और होता। हमको ताकत का एहसास होता कि हमको कितना वोट आया है ना। मैं जब मुझे तमाम देश के क्रांतिकारी इकट्ठे हुए यहाँ पर भगत सिंह के उसके ऊपर, जिसके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक, अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक ने उसका नेतृत्व किया, उन्होंने ये कहा, मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहता था क्योंकि इमरजेंसी के दौरान हम छात्र नेता थे, हमें जेपी ने कहा था, तो हम तो तब नहीं लड़े। तो सभी साथियों ने कहा कि आप उनकी उम्र के हो और आपने आंदोलन किए हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के फाउंडर हैं, आप लड़िए। तो वहाँ पर जब फैसला हो तो हमने घोषणा की कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम किसान नेता होने के नाते हम पर्चा भरेंगे। लेकिन वो 4 घंटे का टाइम दिया गया। 4 घंटे के टाइम में जो राजलिंगम जो DC था उसने जो हमारा को पर्चा दाखिल, यहाँ पर इन्होंने शीलम थी, रामचंद्र आजाद थे, 25,000 रुपये लेके गए, उसका बैंक का बनाया गया। बैंक को बनाने के बाद बैंक वालों ने कहा जी दीदी हम तुम्हारे पैसे नहीं ले सकते।
वो मिला नहीं हमसे, हमको अरेस्ट किया गया। वहाँ पर हम लड़ते क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा था। हिंदुस्तान के अंदर कोई किसान नेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे नाम का विरोध नहीं कर सकती थी। अजय राइज वहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, वहाँ से वो जो जमाल अतल लाहरी है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। तो इंडिया गठबंधन के जब हम संयुक्त उम्मीदवार होते तो वो जीत हिंदुस्तान के किसान और मजदूर की होती, रेडी वाले की होती, दुकानदार की होती, ऑटो रिक्शा वाले की होती, पत्रकार की होती। वो जीत आम कमेरे वर्ग की जीत होती और लुटेरे वर्ग की हार होती। वो फैसला जनता करती। जब इतना बड़ा आंदोलन करके मोदी जी को माफ़ी मंगवा सकता है, पंजाब के अंदर बहिष्कार करवा सकता है, तो मोदी को चुनाव हराने में कौन सी दिक्कत थी? देखिए, ये कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जो अपनी हार की वजह से किसी को नॉमिनेशन ही नहीं करने दिए वहाँ पे। हाँ, हम बोल रहे हैं कि जो आज धरना हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ से आए, कहाँ घर है, ये बता दीजिए। ये हमारा घर तो दौलता हुआ। मैं चंद्रशेखर प्रसाद यादव, किसान मजदूर मोर्चा संयोजक मंडल के सदस्य। ये प्रगतिशील किसान संघ और किसान मजदूर मोर्चा दोनों के तत्वाधान में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यहाँ आंदोलन आज चल रहा है। आयोजन आप ही किए हैं क्या? आयोजन हमने संगठन किया है, अध्यक्षता कर रहे हैं, आगे हैं, अध्यक्षता मैं कर रहा हूँ। और कहने का मतलब है जो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है, इस आह्वान का समर्थन में आज हम लोग यहाँ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आम सभा के रूप में हो रहा है। हम लोग का उद्देश्य है आज से नहीं, जिसमें डंकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने किया था, उसी समय से हमारा पार्टी फॉरवर्ड क्रांतिकारी प्रगतिशील किसान संघ इसका विरोध कर रहा है। और आज पूरे देश के लोग, हर किसान का जीवा पर आ गया है कि WTO वापस जाए। और बड़े कॉर्पोरेट घराना हमारा मुख्य दुश्मन है। जिस तरह अंग्रेजों के टाइम में मुख्य दुश्मन को माना था, आज भी मुख्य दुश्मन को केंद्रित करना पड़ेगा। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कॉर्पोरेट घराने हैं, उसी के विरोध में जब आंदोलन छेड़ा जा रहा है। और ऐसे हमारा मगध का सबसे बड़ा समस्या उत्तरी कोयल नहर है, जो 70 का परियोजना बना हुआ है। आज 52 बरस बीत गया, अभी तक के किसानों को पानी नहीं मिल पाया है। सारे खेत को नहर के रूप में खोल दिया गया है। और दूसरे में सरकार क्या कर रही है कि बिजली के नाम पर या स्मार्ट मीटर लगा करके और लोगों से फिजूल पैसा तसीला जा रहा है। और किसानों से बिजली देने के पहले पैसा, ये दुनिया के सारा चीज़ जब वस्तु हम लेते हैं तब पैसा मिलता है, लेकिन स्मार्ट मीटर लगा के पहले पैसा लिया जा रहा है और बाद में उसका, ये सब कॉर्पोरेट का खेला, ये सब कॉर्पोरेट का खेला है। कॉर्पोरेट के हराने सब विरोध में हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हमारे संगठन ने करेगा। और जब तक हमारा जीत ना होगा तब तक आंदोलन चलते रहेगा, कॉर्पोरेट के विरोध करेंगे, यही मेरा कहना है। आप बोलिए, एक सेकंड, कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद बराही बाजार से आए हैं। इतना धीरे से नहीं सर, औरंगाबाद बराही बाजार से आए हैं जी। बोलिए, मेरा क्या नाम मांगे हैं? शर्मा है। कैसे लीजिएगा अपने हक को आप? हाँ, लेंगे हक को। कैसे लीजिएगा? चूँकि 90% मजदूर किसान हैं जी, और इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर मजदूर किसान पिसाव लूटा जा रहा है। मेरा नाम भीम विश्वकर्मा है। मैं अधिवक्ता औरंगाबाद सिविल कोर्ट का हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि ये कॉर्पोरेट घराना, ये जो पूंजीपति के लोग हैं, देश में मानव जाति को जात पात के नाम पर तोड़ के रख दिया है। और जब तक मानव जाति जात के नाम पर अलग अलग रहेगा, यहाँ कोई आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारा संगठन, हमारा किसान मजदूर मोर्चा सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के नेतृत्व में एक जाति विहीन समाज, एक वर्ग विहीन एक संगठन खड़ा करना चाहता है, जिस संगठन में कोई जात पात न हो, जिस संगठन में कोई शोषक नहीं हो, शोषित नहीं हो। और जब तक जाति विहीन समाज नहीं बनेगा तब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा। जाति विहीन मानव जाति में जाति केवल एक है, मानव जाति में जाति, ये जो आज देख रहे हैं, ब्राह्मण, ये भूमिहार, ये राजपूत, ये यादव, ये कोयरी, ये जितनी भी जातियां आप देख रहे हैं, रुकिए बोलने दीजिए, ये जातियां, ये सब नकली जातियां हैं। ये जातियां को कॉर्पोरेट घराना मानव जाति को तोड़ के रखा है। मानव जाति में केवल एक मानव जाति है। जाति होता है कौन चीज़ में? जानवर, पशु में होता है, जानवर में जाति होता है। कैसे देख लीजिए, हाँ कैसे होता है? एक हाथी है, एक गाय है, एक भैंस है, एक बकरी है। अगर बांध दीजिए और पीपल का पत्ता काट कर खिलाइए, सवेरे पहर बकरी पखाना करेगा तो बिरारी करेगा, गाय पखाना करेगा तो गोबर करेगा, घोड़ा पखाना करेगा तो लिद करेगा। उसके पखाना में अलग होगा। लेकिन मानव जाति में चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, चमार हो, दुसात हो, अनेकों प्रकार की जो जातियां हैं, अगर एक पात में शाम को
पूरी तरकारी या चावल दाल समान रूप से खिला दीजिए। और कोई दुनिया का वैज्ञानिक हो, कोई दुनिया का विद्वान हो कह दे कि ये अमुक जाति का पखाना है। मित्रों, जब तक तमाम जातियां जो अलग अलग बटा हुआ है, जब तक तमाम जातियां एक नहीं होगा, एक सूत्र में बंधा नहीं होगा, इस देश का कल्याण नहीं होगा। कारपोरेट वर्ग समूह भारत छोड़ो और कारपोरेटवादी दल गद्दी छोड़ो, ये जो नारा है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी और वो हमारे भारत को गुलाम बना गई थी। ये सैकड़ों कंपनियां जो आ गई हैं बहुराष्ट्रीय, ये हमारे देश के समूचे पैसे को ले जाकर के बाहर ले जा रही है। इस कारण हमारे यहाँ महंगाई बढ़ रही है। इस पर रोक लगाना होगा। अगर इस पर रोक नहीं लगेगा तो जन आक्रोश इतना बढ़ेगा कि जो बांग्लादेश में जो सिचुएशन बना है, गिरी युद्ध हो जाएगा, हो जाएगा अगर ऐसा नहीं। क्या हमारा नाम हो लड्डू खान रफीगंज, किसान मजदूर मोर्चा संजाकर। हम तुलसी यादव है और समाज के लिए लगातार बहुत वर्षों से लड़ाई लड़ते आए हैं। क्या बोलिए किसानों के मुद्दे पे? किसानों को मुख्य रूप से जाति पाति धर्म से ऊपर उठ करके एकताबद्ध होना पड़ेगा और तभी हम लड़ाई में सफल होंगे। कारपोरेट घराने को समाप्त करने के लिए, चाहे भिन्न भिन्न जो भ्रष्टाचार है, देश को एक उन्नत किस्म का देश बनाने के लिए तभी संभव है। लेकिन तत्काल जाति पाति धर्म और पार्टी में बांटा हुआ किसान, इसी के वजह से हमारा किसान आज लाचारी के शिकार हो रहे हैं। आज किसानों के पास पैसे नहीं है बेटा को अच्छा स्कूल में पढ़ाने के लिए, मजदूरों के पास पैसा नहीं है अच्छा स्कूल में पढ़ाने के लिए। पूरा बदहाल है, एकदम बदहाल है। लेकिन इसका मुख्य कारण भी किसान ही अपने आप में है, क्योंकि धर्म और जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर बैठे हुए हैं। इसलिए किसानों से हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि सब लोग एक होइए। अगस्त क्रांति के अवसर पर किसान मजदूर मोर्चा प्रगतिशील किसान संघ की ओर से आज धरना प्रदर्शन है, जिसका 19 सूत्रीय मांग है, जिसमें इस क्षेत्र का मुख्य मुद्दा हमारा उत्तरी कोयल नहर है और 1970 के परियोजना है, अभी तक पानी धरती पर नहीं उतरा है। उसके लिए हम लोग आंदोलन तेज कर रहे हैं और किसानों मजदूरों की इसमें काफ़ी समर्थन मिल रहा है। इसके लिए हम सड़क जाम करेंगे, हम रेल जाम करेंगे, लेकिन उत्तरी कोयल नहर के पानी लेकर रहेंगे। हम हैं डॉक्टर तुलसी यादव, किसान मजदूर मोर्चा सदस्य मगध। चलिए, तो आप लोगों ने सुना कि किसान लोग कह रहे हैं कि खेती किसानी को भारत सरकार मजबूत करे और खेती किसानी के दम पे ही इस देश में स्वरोजगार और नौकरी सब कुछ पैदा किया जाएगा और कॉरपोरेट के लोग भगाने के लिए रेडी हैं। तो उत्तरी कोयल नहर परियोजना को जो है, इसमें पानी लाने के लिए लोग पूरा एकत्रित हैं। अगर आप इनकी मांगों को समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को जो पूरा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।